लाइफ इज़ सो प्रेशियस। हम सबको लगता है कि ज़िंदगी बहुत बहुत ही अनमोल है। जब पहले मैं पढ़ा करता था कि इट इज़ अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट, तो मुझे लगता था ठीक है यार, मतलब लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, गिफ्ट मानना वाज नॉट दैट इजी। फिर जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आगे बढ़ते गए, तो उन सब के आधार पे और एक विज़न डेवलप हो जाता है, उसके आधार पे लर्निंग हो जाती है लाइफ से। लाइफ जीते जीते लाइफ के बारे में कुछ समझ आता है, कुछ परसेप्शन डेवलप होते हैं। उन सब के आधार पे अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा था, तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो अभी चल रहा है। अच्छा, कल लाइफ की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ में इन्वॉल्व होने से ये थॉट प्रोसेस रिटेन रह पाए, रेफ़र कर पाऊँ, तो रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा लगता है, वैल्यूएबल लगता है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि काफ़ी समय ज़िंदगी का लोगों के साथ, लोगों के प्रति अपनी अपेक्षाएं, लोगों की हमारे प्रति जो थॉट प्रोसेस है, वो जो हमारी रिएक्शंस हैं, लोगों की रिएक्शंस हैं, इन सब के प्रोसेस में स्टेट ऑफ माइंड लोगों की बहुत प्रभावित होती है। अगर ऐसा ना होता तो सोशल मीडिया में जो जो मैसेजेस आते हैं ना, वो क्यों आते? कई बार लोग मैसेजेस डालते हैं, लोगों से मिले हुए उन रिएक्शंस का इफ़ेक्ट उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड में हुआ, उसको लेकर के कई लोग मैसेजेस डालते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के फुलफ़िल ना हो पाने के कारण। जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड में इम्पैक्ट पड़ा, उसका दर्द जो हुआ, उसको शेयर करते हैं काफ़ी लोग। कुछ लोगों के मैसेजेस लाइफ में अच्छा जीने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं। तो उन सबको थोड़ा थोड़ा, कभी एक दो मैसेज पढ़ लिए, कभी कुछ, तो एक डेवलप होता है कि हाँ, हम सबकी ज़िंदगी किन चीज़ों से इम्पैक्टेड हो रही है, किन चीज़ों से अच्छी हो रही है, ये भी क्लैरिटी आती है। अच्छा करने के लिए बहुत कुछ किया गया है, जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम बनाए गए, जैसे कि अपना एक कुछ ऐसी थिंकिंग डेवलप हो सके जिससे कि इंसान अपने को आत्मनिर्भर बनाने में जॉब कर सके या खुद का कुछ सेटअप कर सके। तो लाइफ को अच्छा करने के लिए तो किया गया है ना। बहुत जगह लाइफ को अच्छा जीने के लिए कई बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं, है ना। जैसे मेडिटेशन है, योग है, आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक्सरसाइजेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स नीड। किस लिए? लाइफ को अच्छा करने के लिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति अकाउंटेबल कमिटमेंट के साथ जीने की बातें कही जाती हैं। किस लिए? लाइफ को अच्छा करने के लिए। अपने रिश्तों में सद्भावना के साथ व्यवहार करके, समन्वय बनाते हुए जीवन यात्रा को खुशी खुशी जीने की बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं, किताबों में भी लिखा है। किस लिए?
लाइफ को अच्छा करने के लिए। अब लाइफ अच्छी हो पाती है, कभी कभी मन डगमगा जाता है, ये सब नॉलेज है, लेकिन ज़िंदगी के जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं ना, उसमें ये नॉलेज एक लेवल तक फोर्स या स्ट्रेंथ देती है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है स्टेबल रहने के लिए। वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था, उस संतुलन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि रिएक्शंस तो डे टू डे लाइफ में मतलब भरे पड़े हैं। क्लाइमेट आ जाता है तो अपनी बॉडी रिएक्ट कर देती है ना, अपना शरीर ही रिएक्शन दे देता है। थोड़ा वेदर चेंज हुआ, किसी को होता है ना ऐसा, खांसी हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, हम सबको थोड़ा थोड़ा ये सब होता है तो हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है। ऐसे ही हम सब एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी हो जाती हैं, तो कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, हो सकते हैं। उन सब के साथ ज़िंदगी में संतुलन के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि रिएक्शंस का सोर्स, रिएक्शंस का फोर्स तो अपना काम कर रहा है, क्लाइमेट अपना काम कर रही है, लेकिन अपनी ड्यूटी तो ज़िंदगी को संतुलन के साथ जीने की है ना। तो हम भी अपना काम करते हैं, तो क्या करना चाहिए ये सोच रहा था। स्ट्रेंथ क्या है, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे बहुत ठंडक आती है ना, तो लोगों का शरीर रिएक्ट करता है, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिएक्ट करता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का स्टेबल रहता है। तो ठंडक आती है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, थोड़ा अंगीठी जला करके उस वातावरण को थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। मीन्स अंगीठी से जो अग्नि है, आग है, उसके फोर्स से, उसकी स्ट्रेंथ से हम वातावरण की ठंडक को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? जिससे हमारी लाइफ पे उसका इफ़ेक्ट अच्छा हो। हीटर यूज़ करते हैं, कभी कभी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, गीज़र वगैरह लगा करके, या पानी गर्म कर लिया स्टोव में या गैस में, सिस्टम जो रहते हैं ठंडक के दिनों में, फिर उससे नहाते हैं। किस लिए? जिससे कि हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में इम्पैक्ट सही रहे, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट नेगेटिव ना होने पाए। ये तो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो रिएक्शंस के फोर्सेस हैं, अगर ये माइंडसेट ठीक कर लिया जाए कि I am living my life based on my commitment to my priorities which are valuable for welfare of my life। अगर ये थिंकिंग ठीक से और विचार करके ज़िंदगी को एक दिशा दी जाए, तो ये स्ट्रेंथ ज़िंदगी को अच्छी दिशा में रखेगी, स्टेट ऑफ माइंड को भी संतुलित रखेगी। ऐसा मेरा चिंतन था, विचार चल रहा था, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अगर लोगों के भरोसे ज़िंदगी संभालने की कोशिश करता हूँ, तो ये बहुत प्रूवन सा आइडिया नहीं लगता, प्रमाणित नहीं लगता मुझे। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने लक्ष्यों के भरोसे, अपने ऐसे लक्ष्य जो मेरी ज़िंदगी को सही रखें और कई लोगों की ज़िंदगी को भी सही रखने में सहयोगी हो पाएँ,
और उन लक्ष्यों के प्रति मेरा कमिटमेंट, उस कमिटमेंट के भरोसे, उस कमिटमेंट के विश्वास के आधार पे मैं ज़िंदगी को जीऊँ, तो ये प्रमाणित ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने किया है। तो प्रूवन सा आइडिया है, थॉट है, कोई नया नहीं है, लेकिन चॉइसेस बनानी पड़ रही थी मुझे कि हाँ क्या चूज़ करूँ, विच इज़ प्रूवन आइडिया। तो मुझे ये आइडिया, ये थॉट प्रूवन लगा, तो मैं इस पे बिल्ड कर रहा हूँ अपनी लाइफ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिल्ड करने के लिए कि ठीक है, मैं कुछ प्राथमिकताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। एक लक्ष्य मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, कॉमन लक्ष्य सब लोग बता देंगे कि हाँ करियर एक लक्ष्य है, इट्स नॉट ए न्यूज़, ये सबको पता है। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको पता है, ज़िंदगी भर काम आती है। करियर ज़िंदगी भर काम आता है ना। मुझे इन दो स्ट्रेंथ्स के साथ साथ कुछ और भी सोचना ज़रूरी लगा। वो ये था कि अपने मन की स्थिति को सही रखने का लक्ष्य, क्योंकि अगर सिर्फ करियर और हेल्थ से लाइफ अच्छी चल रही होती तो जिनके करियर, जिनके प्रोफेशंस बहुत अच्छे हैं, जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उनके बिहेवियर, उनका पीस ऑफ माइंड, उनके जीवन में खुशी भी बहुत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर होता है, कम होता है। तो मुझे लगा कि बहुत हाई प्रायोरिटी जो लक्ष्य है वो ये है अपनी मन की स्थिति को संतुलित रखना। तो असंतुलन आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोगों की रिएक्शंस, लोगों से हमारी जो आशाएं टूटती हैं, जो हमारी अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, उन्हीं से तो आता है। अब रिएक्शंस के कई तरीके के फॉर्म होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स सबकी लाइफ में अलग अलग रूप में होते हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर ली कि every relation in my circle is strength for welfare of my life, and I am strength for welfare of everyone's life in my circle. ये विजन सेट कर लिया। और इस विजन को लेकर के हमेशा सद्भावनापूर्वक व्यवहार करने का जो अभ्यास किया, कभी सफल हुए, कभी विफल हुए, लेकिन अपना कमिटमेंट अपनी विजन के लिए रखा, तो उस विजन ने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत प्रोटेक्ट किया, बहुत। क्योंकि घर परिवार में तो चल जाता है, लेकिन समाज एंड प्रोफेशंस में बहुत विजन के साथ जीना ज़रूरी है। तो अपनी ज़िंदगी को विजन के साथ जीना ही चाहिए। और जब ये क्लियर हो गया कि everyone has strength, everyone has strength, तो हम लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, ये मुझे समझ में आने लगा। कि अगर हम, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं अपेक्षाओं के आधार पे लोगों के साथ इंटरेक्शन रखूं, तो मेरी अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो मेरी अपनी क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है, वो डिपेंडेंट हो जाएगी कि हाउ गुड माई एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग मेट बाय डिफरेंट पीपल। एंड पीपल आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ फीलिंग, and so many things are different upbringing। तो सिमिलैरिटी के चांसेस तो बहुत कम है। तो वैचारिक मतभेद या डिफरेंसेस इन ओपिनियन होना
इज क्वाइट नेचुरल। ये क्लियर हो गया। So my basis for interaction is not my expectations with them. My basis of interaction is my vision. मेरी विजन, मेरी दूरदर्शिता ये है कि जो भी मेरी लाइफ के सर्कल में है, whether it is family, whether it is society, whether it's relatives, whether it is प्रोफेशन, हर इंसान में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कुछ सद्गुण है, और वो उनके जो सद्गुण हैं उनकी लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए बहुत हैं। तो मुझे वो दूसरों में सद्गुण देख करके उनसे कुछ सीखने के आधार पर कनेक्ट करना, कन्वर्सेशन करना ज़्यादा उचित लगा। मुझ में भी कुछ सद्गुण हैं, कुछ स्ट्रेंथ हैं, तो मेरी लाइफ को अच्छा करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचान करके उन स्ट्रेंथ के आधार पे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, इंटरेक्शन, बिहेवियर, उससे मुझे लगा कि व्हेन गुड क्वालिटी टू गुड क्वालिटी इंटरेक्शन होता है तो हारमोनी, रिस्पेक्ट एंड जॉय ऑफ कन्वर्सेशन इज़ मच बेटर देन सीइंग नेगेटिव क्वालिटीज़ इन अदर्स। तो नेगेटिव क्वालिटी का अपनी पॉजिटिव क्वालिटी के साथ या दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटी का अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ के साथ समन्वय नहीं हो पाता। मीन्स गुड क्वालिटी can have better harmony with the good quality of other persons. So whatever good qualities others have, I have, if we talk based on that, तो हमारा एक जो रेजोनेंस होता है, जो एक समन्वय, खुशी के मोमेंट्स जो डेवलप होते हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ के आधार पे बातचीत करने के लिए होते हैं। तो एक चीज़ ये देखी मैंने कि जब मेरा इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन होगी तो मैं ऐसा सोचूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब खाली बैठा हूँगा तो दूसरों के बारे में मैं कम सोचूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि उनके थ्रू मेरी अपेक्षाएं या दूसरों के बिहेवियर, मैं उनकी बहुत सारी अच्छाइयों के बारे में, उनके सद्गुणों के आधार पे जो मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ वो करूँगा, और मैं उनके लिए प्रेयर करूँगा कि उनके लिए अच्छा हो। अगर दूसरों के बारे में सोच चलने लगे तो, एंड मैक्सिमम टाइम में मैं अपनी प्राथमिकताएं जो मेरी हैं, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा रखना, हेल्थ को अच्छा रखना, करियर को अच्छा रखना, अपने जितने भी लाइफ में मेरे सर्कल में लोग हैं उनके प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके प्रति अपने कमिटमेंट को, अपने करियर से रिलेटेड जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें कमिटमेंट जोन में, मतलब कुछ कर्तव्य करते रहने की प्रक्रिया में बने रहने की चेष्टाओं में लगे रहना, मुझे लगता है ये अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे ऐसा लगा अपने लिए, तो मैं कोशिश करूँगा। कमेंट करें, आप बताएं कुछ और आइडियाज़ हों तो। थैंक यू सो मच।